दोस्तों, चुनाव परिणामों के बाद से ही बड़ा मजा आ रहा है। हर चीज की सस्पेंस बनी हुई है। कुछ भी हो सकता है। बड़े नेता चाहे चेहरे पर चेहरा लगाकर घूम रहे हैं, जनता के सामने कुछ और, असल में कुछ और। सबके सब हाथी का दांत हो गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट में झुनझुना मिलने के बाद क्या वाकई में नायडू उतने ही खुश हैं? गठबंधन के साथ ही होकर भाजपा के साथ उतने ही बड़े समर्थन के साथ होंगे? क्या उनका दिल उतना ही बागबान होगा जितना एनडीए की बैठक के वक्त दिखाई दे रहा था? इस तरह के सवाल जब से मंत्रालय बटे हैं तब से उठ ही रहे थे कि अचानक पता चला कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए देर रात को ही आंध्र प्रदेश पहुंच गए। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण है तो उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का शपथ ग्रहण है, और अगर अमित शाह शामिल होने के लिए देर रात कल ही चले गए तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है। अमित शाह जो एक रात पहले गए हैं, सुबह की बैठक है जो आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है, चंद्रबाबू नायडू की जो कैबिनेट है, उसमें कुछ बीजेपी के विधायक भी मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। उस बात को लेकर हो सकता है चर्चा के लिए गए हों, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन फिर पता चला कि आज चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने शपथ ली, और अब जरा गौर से देखिए, इन 24 में से टीडीपी के 19 मंत्री होंगे, जनसेना पार्टी के 3 मंत्री होंगे, और उनमें से खुद पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और भाजपा के कोटे से केवल 1 या 2 विधायक बने। तो ऐसी क्या मजबूरी कि केवल 1 या 2 विधायकों के लिए, वो भी कौन होंगे, उसके लिए क्या मंत्री पद दिया जाएगा, उसके लिए अमित शाह बीती रात ही वहां पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए न केवल पहुंचे बल्कि उनकी फोटो भी खुद शेयर की है। ये फोटो खुद अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स में शेयर की, और जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे। भाजपा के अभी तो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं, हालांकि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, और बीजेपी अब खोज कर रही है कि किसे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर गौर ये बात की जानी चाहिए दोस्तों कि जेपी नड्डा उन कोर लोगों में से, इंपॉर्टेंट लोगों में से अब हो गए हैं जो लगातार बार्गेन जो गठबंधन के साथ ही कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। जेपी नड्डा के घर पर ही मैराथन बैठक चली थी जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, और मोदी जी फोन पर बार बार लगातार डिस्कस कर रहे थे। और इसके बाद में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। तो बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली और मोदी जी आज सुबह ही वहां पहुंचे, उनका कार्यक्रम पहले से आज सुबह पहुंचने का था, तो मोदी जी की तरह अमित शाह भी पहुंच सकते थे। सुबह पहुंच जाते, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते, देर रात, आधी रात पहुंचने की आखिर क्या जरूरत पड़ी होगी? तो सवाल दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू जो झुनझुना मंत्रालय मिलने के बाद से काफी परेशान हैं, जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है उस पर बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर ऐसी सरकार जो चल ही नायडू और नीतीश की बैसाखी से रही है, उसमें नायडू को क्या मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि बार्गेन अब भी चल रही है? इसका एक और हिंट आपको तब मिल जाता है दोस्तों जब अमित शाह एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें लेने कौन गया? देखिए, उन्हें लेने गए चंद्रबाबू नायडू के बेटे, और ये वही नारा लोकेश हैं दोस्तों जिन्होंने मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण किया था, बस तय हुआ था, शपथ ग्रहण भी नहीं किया था, केवल तय हुआ था कि नायडू और नीतीश मोदी जी को समर्थन देंगे, उनकी सरकार को समर्थन देंगे। नारा लोकेश को सामने कर दिया गया था और नायडू की तरफ से, और कहा था कि मुस्लिम आरक्षण तो हम देकर रहेंगे, यूसीसी भी नहीं लागू होने देंगे, और नारा लोकेश को ही भेजा गया अमित शाह को रिसीव करने के लिए। और उसके बाद से अमित शाह नायडू से मुलाकात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात हुई होगी तो बात भी हुई होगी। बीजेपी की कौन सी 2 विधायक मंत्री बना रहे हैं, इस पर बात हुई होगी क्या इसके लिए रात भर अमित शाह गए होंगे या जेपी नड्डा गए होंगे? दोस्तों, बात यहाँ पर 2 स्तर पर हुई होगी। एक मंत्रालयों के बंटवारे पर तो बात हो चुकी है, तभी मंत्रालय बटे हैं, उसको लेकर तो जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू को पहले ही बताया गया होगा, उनसे पूछा गया होगा, उनको सहमति में रखा गया होगा कि ये मंत्रालय आपको बांटा जा रहा है। तो फिर किस बात पर हुई होगी? आखिर बात इस पर हुई होगी दोस्तों जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त नायडू को है। एक भारी भरकम पैकेज आंध्र प्रदेश की सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और जो लगातार लोक लुभावन वादे चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में कर डाले थे, उसको जमीन पर उतारने के लिए अब नायडू को ठीक ठाक पैसा चाहिए, केंद्र से ठीक ठाक पैकेज चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं 2 चीज़ों की डिमांड, जिसकी एक विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, 2 अमरावती, उसको लेकर के नई कैपिटल, आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल बनाया है, उसके लिए अमरावती को लेकर खास प्लान्स हैं चंद्रबाबू नायडू के लिए। उसके लिए आप अलग से फंड दे दीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि तेलंगाना जब नया राज्य बना तो राजधानी उनके पास
पास चली गई। हम एक नई राजधानी बनाएंगे तो नई राजधानी के लिए तो ठीक ठाक फंड चाहिए, और फंड कहाँ से आएंगे? केंद्रीय और सरकार की तरफ से आएंगे, भारत सरकार की तरफ से आएंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये बातचीत केवल फंड के लिए हो रही थी, या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जो लगातार नायडू ने अमित शाह पर बनाई नहीं? तो आप खुद सोचिए कि जब शपथ ग्रहण आज सुबह था और बीजेपी के कोटे से केवल दो विधायक मंत्री बन रहे हैं, तो फिर अमित शाह और जेपी नड्डा को रात में ही, वो भी देर रात, वहां पर आखिर क्यों पहुंचना पड़ रहा है? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि अभी तक लोकसभा स्पीकर में लोकसभा स्पीकर किस पार्टी का बनेगा, इस बारे में किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। केंद्रीय कैबिनेट में झुंझुना पकड़ाया गया, उसको लेकर नायडू नीतीश का खूब मजाक उड़ाया गया, उसको साइड में रख दीजिए। लेकिन अभी तक ना तो जेडीयू की तरफ से कुछ कहा गया है, ना नायडू की तरफ से कुछ कहा गया है, और ना ही बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की दावेदारी जो चंद्रबाबू नायडू ने लगातार पहले दिन से छेड़ी हुई है, क्या वो केवल दावेदारी है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? क्योंकि उसको लेकर तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है। तो सवाल ये कि आने वाले वक्त में जब स्पीकर के चुनाव की बात आएगी, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार डोरे डाल ही रहा है, किस पर? चंद्रबाबू नायडू पर। संजय सिंह है कि मानने को तैयार ही नहीं है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनका स्पीकर बने, जो कि बहुत जरूरी है, तो इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए। उधर महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे लगातार आगाह कर रहे हैं कि सरकार तो आपने इन लोगों के साथ बना ली है, बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, मंत्रालय भी बांट लिए, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि किसी भी हाल में स्पीकर इनका मत होने दीजिएगा, नहीं तो आपकी कुछ महीनों में पार्टी टूट जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार कोई आज के राजनेता नहीं है, गठबंधन की राजनीति में घाट घाट का पानी पिए हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा इससे पहले भी हो चुके हैं, और अभी कुछ साल पहले मोदी जी को आतंकवादी भी कह चुके हैं, और मोदी जी चंद्रबाबू नायडू को कह चुके हैं कि ये वही हैं, जिन्होंने अपने ससुर की पीठ पर छुरा भौंका है। लेकिन आज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो जरूरत बहुत सी चीजें करवाती है, लेकिन क्या ये करवा देंगी कि चंद्रबाबू नायडू को, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है दोस्तों, वो हर लिहाज से आंध्र प्रदेश की सरकार चलाने के लिए फंड, क्योंकि अगर फंड नहीं होगा तो आप जमीन पर अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे, और जमीन पर अगर योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे तो 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आजकल सरकारें रिपीट करने का जो चलन है अलग अलग राज्यों में, वो बहुत हद तक खत्म होने लगा है। लोग सरकार अपनी अपनी मांगों को लेकर अब मुखर हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत मुश्किल से वापसी हुई। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कल रात अगर बैठक हुई तो किस बात पर हुई होगी? बीजेपी के कोटे से तो 2 ही मंत्री बन रहे हैं, क्या स्पीकर के नाम पर अब भी चंद्रबाबू अड़े हुए हैं? तो फिर उनको किस लेवल पर मनाया जा रहा है? उनको मनाने के लिए ही क्या अमित शाह और नड्डा देर रात वहां पहुंचे? अब खेल लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आज शपथ ग्रहण के लिए जब मोदी जी वहां गए, नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या बातचीत और हुई होगी? कल बीती रात आधी रात तक अमित शाह का आना, जेपी नड्डा का आना, नायडू से मिलना, ये क्या संकेत देता है? क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की? नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं
जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी। एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।